To all, myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about vegetable oil, coconut. आज हम नारियल के बारे में तीसरा लेक्चर करेंगे। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट 2 वीडियो है उसका एक ब्रीफ रिकैप आपको दूंगी। उसके बाद आगे हम इसके थर्ड पोर्शन पे चलेंगे, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल, इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ कोकोनट ऑयल एंड यूजेस ऑफ कोकोनट। कोकोनट ओल्डेस्ट क्रॉप है, जो कि इसका इंडिया का भारत में पूरे विश्व में प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है। पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस और भारत का तीसरा स्थान इसके प्रोडक्शन में है। कोकोनट प्लांट का हर पार्ट यूज़फुल है, इसलिए कोकोनट को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, मीनिंग द ट्री ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग का पेड़ के नाम से जाना जाता है। नारियल एक वंडर प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। इसका हर पार्ट यूज़फुल है, इसका फ्रूट, इसकी टिम्बर लकड़ी, इसका कोयर, इसका हर पार्ट इसका यूज़फुल है। साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा, इंग्लिश नेम कोकस कोकोनट पाम कोको एंड लोकल नेम नारियल कोकोनट। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वन बॉटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा, फैमिली पामेसी और एरिकेसी और कॉमन नेम कोकोनट। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नारियल की उत्पत्ति के बारे में इतिहास में मतभेद है। इसके बारे में मैं वीडियो नंबर 1 जो इसका है, लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। कोकोनट में ऊपर 3 होल्स होते हैं, जो कि एरी और पोप आइड मेरी फेस से रिसेंबल करते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ कोकोनट इज कोकस न्यूसीफेरा विद न्यूसीफेरा मीनिंग बियरिंग नट्स, जो कि नट्स है, जो कि दाढ़ी रखता है, बियर रखता है, उसके नाम से इसका न्यूसीफेरा रखा गया। द वर्ड कोको डिराइव फ्रॉम द वर्ड मंकी, ये कोको जो वर्ड है ये मंकी से डिराइव्ड हुआ, क्योंकि ये रिसेंबल मंकीज फेस, इसके जो 3 जो आईज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये मंकी के फेस से रिसेंबल करते हैं, इसलिए इसका नाम कोको रखा गया। डिस्कशन में ट्री, लीव्स, फ्लावर और नट्स के बारे में मैं आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा नारियल वृक्ष अशाखित होता है। वे स्तंभ पर लीफ स्कार्स उपस्थित होते हैं, जो वलय का निर्माण करते हैं। 20 से 30 समपिच्छकीय बड़ी पत्तियां मिलकर स्तंभ के शीर्ष पर एक क्राउन का निर्माण करती हैं। बच्चों, डायग्राम में आपको कोकोनट का क्राउन क्लियर नज़र दिखाई दे रहा है। लीव्स पिनेट लीव्स विद आर फेदर शेप्ड, इसकी पत्तियां पिनेट होती हैं और फेदर शेप्ड होती हैं। फ्लावर्स में मेल व फीमेल फ्लावर दोनों सेम इन्फ्लोरेसेंस पर विकसित होते हैं। फ्रूट्स रफली ओवॉइड होते हैं। नारियल वृक्ष का फल अंडाकार अस्टिल फल कहलाता है, जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा व 1.2 से 2 किलोग्राम वजन युक्त होता है। क्लाइमेट एंड सोइल रिक्वायरमेंट, नारियल वृक्ष की उत्तम वृद्धि के लिए 27 से 30 डिग्री तापक्रम उपयुक्त होता है। वे नारियल वृद्धि के लिए 100 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उत्तम रहते हैं। सोइल, नारियल वृक्ष को विभिन्न मृदा में उगाया जा सकता है, किंतु तटीय क्षेत्रों के एलुवियल मृदा, बालू चिकनी दोमट मृदा पादप के लिए उत्तम होती है। टेम्परेचर 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, pH 5 to 8, रेनफॉल 1300 to 2300 मिलीमीटर पर एनुअल, ह्यूमिडिटी 80 to 90% इसके लिए उपयुक्त होती है। टाइम ऑफ प्लांटिंग,
इसके प्लांटिंग के लिए आइडियल टाइम प्री मानसून रेंज जो मई में आती है वो उपयुक्त होता है। इसके अलावा अगर मिट्टी में इरिगेशन कर दी जाए, सिंचाई कर दी जाए तो अप्रैल में भी इसको बो सकते हैं। प्लांटिंग मटेरियल, कलेक्शन ऑफ सीड नट्स, रेजिंग नर्सरी, नर्सरी केयर, सीडलिंग सिलेक्शन, पॉलीबैग नर्सरी, केयर ऑफ पॉलीबैग नर्सरी। प्लांटिंग मटेरियल में नारियल का प्रवर्धन सीड्स द्वारा होता है, बीजों द्वारा होता है। बीज अंकुरण की दर धीमी होती है। बुआई हेतु मध्यम आकार के उत्तम गुणों युक्त फलों का चयन किया जाता है, जिन्हें सर्वप्रथम क्यारियों में बोकर पौध तैयार की जाती है। फिर हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं। पौध तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। अब तैयार पौध को ज़मीन जो तैयार करी है हमने उसके में 3x3x3 नाप के गड्ढे में रोपते हैं। प्रत्येक गड्ढे में आपसी दूरी 25 से 30 फीट होनी चाहिए। गड्ढे में कीटनाशी का छिड़काव व खाद डालने का कार्य 2-3 महीने पहले ही कर लिया जाता है। प्लांट अंडर प्लांटिंग दिख रहा है आपको, पादप दिख रहा है। इसके बाद है सिंचाई, इरिगेशन एंड वीड मैनेजमेंट। प्रारंभिक वर्षों में नारियल वृक्ष को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उत्तम वृद्धि हेतु खाद व उर्वरक का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें जो वीड्स लग जाते हैं फसल में उनको टाइम टू टाइम इनको उखाड़ देना चाहिए और इस पर एट्रोजिन, ग्लाइफोसेट और अमोनियम सल्फेट का छिड़काव भी किया जाता है। नारियल का पादप जब 5-6 वर्ष के आयु में फल देना शुरू कर देता है। वर्ष में 6 से 8 बार नारियल फल देता है। इसे कच्चा खाने हेतु भी तोड़ा जाता है, किंतु तेल निष्कर्षण हेतु फल का परिपक्व होना आवश्यक है। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? कुछ पार्ट में मलेशिया व थाईलैंड में पिग-टेल्ड मकाऊ जो बंदर होते हैं उनके द्वारा हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाता है। इनको ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेन किया जाता है और ये जो मकाऊ होते हैं ये पेड़ पर चढ़कर सेफली कोकोनट को तोड़ के ले आते हैं। कुछ जगह पर एक लंबा बमूल का लंबा डंडा ले लेते हैं और उसके ऊपर शार्प नाइफ अटैच कर उसके द्वारा हार्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इससे कई बार नारियल को डैमेज होने की संभावना होती है। कई जगह पर व्यक्ति खुद पेड़ पर चढ़कर और कोकोनट को तोड़ता है और मनुष्य द्वारा खुद कोकोनट को हार्वेस्ट किया जाता है। आजकल इसके लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई है। ए नंबर ऑफ डिवाइसेस हैज़ बीन डेवलप्ड टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड डीहस्क। ये टेक्निक्स हैं ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, ऑयल मिलिंग। अब यहाँ से हम थर्ड वीडियो के बारे में स्टार्ट करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ कोकोनट। डीहस्क इज डन टू रिमूव द हस्क पार्ट ऑफ द कोकोनट। कोकोनट के हस्क पार्ट को रिमूव करने के लिए डीहस्किंग प्रोसेस काम में लेते हैं। डीहस्किंग मशीन यूज इलेक्ट्रिक पावर रोटेटरी ब्लेड मैकेनिज्म टू टीयर ऑफ द हस्क फ्रॉम द कोकोनट। इसके लिए डीहस्किंग मशीन यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पावर्ड रोटेटरी ब्लेड मैकेनिज्म से ये काम करती है और इसका हस्क जो होता है इससे अलग हो जाता है। 120 से 200 नट्स पर आवर इसके द्वारा डीहस्क किए जाते हैं। आपको इसमें रोटेटरी मशीन क्लियर दिखाई दे रही है, इसके द्वारा डीहस्क किया जाता है। कोकोनट डीफिब्रिंग, इसके लिए कोकोनट डीफिब्रिंग मशीन काम में ली जाती है। कोकोनट फाइबर इज नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट एंड यूज्ड इन प्रोडक्ट सच एज फ्लोर मैट्स, डोर मैट्स, ब्रशेस एंड मैट्रेस। कोकोनट फाइबर नेचुरल फाइबर है, इसको हस्क से एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए इससे फ्लोर मैट बनते हैं, डोर मैट बनते हैं, ब्रशेस बनते हैं और मैट्रेसेस बनते हैं। Coir is the fibrous material found between the hard internal shell and the outer coat of the coconut.
While coir harvested from unripe coconut is used for making finner brush, string, rope and fishing net। जो कि अनराइप कोकोनट होते हैं उनसे जो वाइट कोयर हार्वेस्ट किए जाते हैं उनसे फिनर ब्रश, स्ट्रिंग, रस्सियाँ व फिशिंग नेट बनते हैं। ये सब कार्य कोकोनट फाइबर स्क्रीनर द्वारा, कोकोनट डीफाइबरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। आपको इस पिक में कोकोनट डीफाइबरिंग मशीन क्लियर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसका ड्राइंग यानी सुखाना। कोकोनट शुड बी ड्राइंग फॉर सेवरल डेज एट एम्बिएंट टेम्परेचर बिफोर डीहस्क। उसको एक टेम्परेचर पे कई दिनों तक सुखाया जाता है। द कोपरा शुड बी ड्राइड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द नट्स आर स्प्लिट टू प्रिवेंट मोल्ड कंटेमिनेशन। Continuous sun drying of copra for 4 to 5 days will help to achieve 6% moisture content। कोपरे को हम 4 से 5 दिन तक सुखाते हैं। When the copra is dried using a dryer, a drying temperature of 35 degree centigrade to 50 degree centigrade should be maintained for the first 16 hours of drying, following by 50 degree centigrade during the next phase until a final moisture content of 6% is reached। इसको एक मशीन होती है, ड्राइंग मशीन होती है, उसमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इसको फिर जब इसका 6% इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है तब तक इसको सुखाते हैं। ये आपको डायग्राम में ड्राइंग मशीन क्लियर नज़र आ रही है। रेक्स हैं जिसमें कोकोनट को डाला गया है और ड्राइंग मशीन में इसको सुखाया गया है। परिपक्व फलों को वृक्ष से तोड़ने का कार्य जो होता है दक्ष लोगों द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम बाह्य व मध्य फल वित्ती हस्क को नारियल के फल से अलग करते हैं। हस्क का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। इसके पश्चात शुष्क भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म को मध्य भाग से तोड़कर निकाल लेते हैं। इस भाग को खोपरा या कोपरा कहते हैं। खोपरे से तेल निष्कासन हेतु इसे रोटेटरी मिल, एक्सपेलर या हाइड्रोलिक मशीन में दबाया जाता है और इससे तेल की प्राप्ति होती है। Packaging material used for coconut, mature dehusked coconut are packed in plastic or burlap sacks, plastic mesh bags or cartons। The coconut chips are hydroscopic in nature, therefore chips are packed in metallized polyfilm or aluminum foil laminated with LDPC film। In order to avoid breakage of chips during the transportation, nitrogen flushing is usually done in pouches। Virgin oil can be stored in stainless steel container or polyline drum। खोपरे से तेल निष्कासन हेतु इसे क्या करते हैं हम रोटरी मशीन, एक्सपेलर या द्रव चालित मशीनों से इसे दबाया जाता है जिससे कि तेल की प्राप्ति होती है। खोपरे में 60 से 65% तेल व 3 से 5% नमी या आर्द्रता होती है। विलायक निष्कर्षण विधि द्वारा तेल की अधिकतम मात्रा प्राप्त की जाती है। कोकोनट तेल वानस्पतिक वसा है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ये ठोस अवस्था में आ जाता है। नारियल तेल हल्का पीला या रंगहीन होता है। हल्का पीला, सफ़ेद या रंगहीन होता है। नारियल तेल में अनेक वसा अम्ल होते हैं जिनमें 44 से 57% लोरिक अम्ल होता है, 13 से 18% माइरिस्टिक अम्ल,
7.5 से 10.5% पाइमेटिक अम्ल, 5.4 से 9.5% केप्राइलिक अम्ल, 4.5 से 9.7% केप्रिक अम्ल, 5 से 8% ओलिक अम्ल, 1 से 2.5% लिनोटिनिक अम्ल होता है। प्राप्त तेल का शोधन कर इसे रंगहीन गंधहीन तेल प्राप्त किया जाता है। बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कोकोनट वेस्ट। कोकोनट वेस्ट से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। कोकोनट शेल चारकोल ऑब्टेन बाई बम्बिंग द शेल ऑफ फुली मैच्योर्ड नट विद ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। Activated carbon shell charcoal on activated is transformed into activated carbon which is used in solvent recovery process. Byproduct for husk, about 30% of husk is fiber, 30% is coir dust. Coir pith is used as manure and mulch material. Mushroom cultivation using coconut byproduct. Coconut bunch waste, leaf stalk, mixture of leaf stalk, coir pith in 1:1 ratio were found to be better substance for mushroom cultivation. ये मशरूम कल्टीवेशन के लिए बेटर सब्सटेंस के रूप में काम आते हैं, बेटर सब्सट्रेट के रूप में काम आते हैं ये। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट प्लांट। कोकोनट इज मोस्ट extensively grown and used nut in the world and most important palm. ये बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट पाम ट्री है ये। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप इन मेनी ट्रॉपिकल कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग significantly to their economics. The demand in the country is much higher than the current production, which turned one of the major coconut producing country into a net coconut importer country. The fruit as well as tree both have numerous uses. फल के साथ साथ पेड़ के भी अनेक उपयोग हैं। Several other products are derived from the coconut palm and two are used in many applications. Consumption of coconut is dominated by the food sector and a significant part is also utilized is obtained coconut oil. इससे सबसे ज़्यादा इसके यूज़ होता है कोकोनट ऑयल, इससे प्राप्त किया जाता है और कच्चा नारियल पानी के रूप में काम आता है। चीफ प्रोडक्ट इज कोपरा, द सोर्स ऑफ कोकोनट ऑयल यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, कुकिंग ऑयल एंड मार्जेन। इसके खोपरे से कोकोनट ऑयल प्राप्त होता है जो कि साबुन बनाने में, शैम्पू में, कॉस्मेटिक्स में, कुकिंग ऑयल में और मार्जेरिन में काम आता है। कोकोनट प्रोडक्ट्स, टोस्टेड कोकोनट, मार्शमेलोज, कोकोनट मैक्रोरूम्स, कोकोनट सेंटेड हैंड सोप बनता है इससे, कोकोनट मिल्क बनता है। कोकोनट आर यूज्ड टू डिराइव नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कोपरा, coconut oil, coconut cake, coir, copra, the dried endosperm or meat of coconut commercially seen in cakes and candies. Coconut oil production was slightly more than olive oil production. अब आते हैं हम मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स में ये कैसे यूज़फुल है ये भी मैं आपको बताती हूँ। नारियल को ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग वृक्ष के नाम से जाना जाता है क्योंकि मानव की तीनों प्राथमिक आवश्यकताओं को ये पूरा करता है। भोजन, कपड़ा और आवास, तीनों आवश्यकताओं को नारियल पूरा करता है। नारियल तेल प्रमुख खाद्य तेल के रूप में, एडिबल ऑयल के रूप में उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के साबुन व सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में भी ये
उपयोगी है। लुब्रिकेंट व मोमबत्ती निर्माण उद्योग में भी काम में लिया जाता है। नारियल के पुष्पक्रम से प्राप्त टोडी के किण्वन द्वारा एल्कोहलिक पेय बनाया जाता है। इससे कोयर की प्राप्ति होती है, जिससे विभिन्न उपयोगी सामान बनते हैं। नारियल फल के तरण भ्रूणपोष का प्रयोग संवर्धन माध्यम निर्माण में करते हैं। नारियल पानी जो तरल भ्रूणपोष होता है के औषधीय उपयोग होने के कारण ये स्फूर्तिदायक है, अतः मरीजों को देने पर तुरंत लाभ होता है। नारियल के फल को कच्चा ही तोड़कर खाने में काम में लिया जाता है। हिंदू धर्म में इसका धार्मिक महत्व है। अनुष्ठान में, पूजा में ये उपयोगी है। झोंपड़ी निर्माण में नारियल स्तंभ का या तने का उपयोग किया जाता है। बालों के तेल के रूप में नारियल तेल का प्रयोग किया जाता है। नारियल जटा का प्रयोग गद्दों, गाड़ियों की सीटों को भरने के लिए किया जाता है। बिस्किट, टॉफ़ी व अन्य बेकरी उत्पाद में इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे नारियल की चटनी बनाई जाती है। मेडिसिन्स में भी नारियल उपयोगी है। कोकोनट में हेल्प बिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। यंग कोकोनट जूस हैज़ एस्ट्रोजन लाइक करेक्टर। जो भी यंग कोकोनट जूस होता है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये, यंग कोकोनट का जूस होता है, जो नारियल पानी आप पीते हैं, उसके अंदर एस्ट्रोजन लाइक करेक्टर होते हैं, जिससे कि शरीर में, बॉडी में तेज़ी से स्फूर्ति आती है। इसीलिए इसको मरीजों को दिया जाता है, और अगर हम भी इसको पिएं तो हमारी बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है। इनसाइड ए कोकोनट is a cavity filled with coconut water which is sterile until opened. It mixes easily with blood and was used during World War II in emergency transfusion. ये ब्लड में इजीली क्या है, मिक्स हो जाता है, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये इमरजेंसी में काम आया। इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन में भी ये काम आया। इट कैन आल्सो सर्व एज एन इमरजेंसी शॉर्ट टर्म इंट्रावेनस हाइड्रेशन फ्लूइड। दिस इज possible because the coconut water has a high level of sugar and other salt that make it possible to be used in the blood stream. Much like the modern lactated ringer solution or a dextrose water solution as an IV. IV में भी ये lactated ringer solution के रूप में, dextrose water solution के रूप में काम में आता है। Coconut is also commonly used as a traditional remedy in Pakistan to treat bite from rats. पाकिस्तान में ये चूहे के काटने पर ये ट्रेडिशनल रेमेडी के रूप में भी काम आता है। इन ब्राज़ील कोकोनट इज़ नोन एज कोका डा बहिया और द टी from the husk fiber is widely used to treat several inflammatory disorder. ब्राज़ील में जो इसके फाइबर होते हैं, इससे हस्क फाइबर होते हैं, इससे चाय बनाई जाती है, जो कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो बॉडी में होते हैं उसमें ये काम में आती है। ये सब इसके मेडिसिनल यूज़ हैं। इसलिए कोकोनट को स्वर वृक्ष, कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक कोकोनट के जो पानी है इसका यूज़ करना चाहिए। कोकोनट का खोपरा जो है इसका यूज़ करना चाहिए। ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत अधिक यूज़फुल है। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों। इन तीनों वीडियो को बच्चों ध्यान से देखिएगा। मैं आपका बहुत जल्दी ही टेस्ट लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मस्टर्ड के बारे में बताऊंगी, सरसों के बारे में बताऊंगी।